तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जेनेटिक डिजीज। ये पार्ट 2 है डिजीज का। तो इसमें पहला होता है टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि जो गर्ल होती है उसके पास लेस गर्ली कैरेक्टर होता है, ठीक है, और स्टेराइल भी होती है, मतलब बच्चा, मतलब उसमें चाइल्ड बियरिंग कैपेसिटी नहीं होता है, ठीक है, ख़त्म हो जाता है। ये क्यों होता है? ये होता है कि जैसे कि हमारे पास कितना क्रोमोसोम होता है, 46 होता है ना। उसमें इस केस में क्या होता है कि 45 ही होता है, ठीक है, 45 ही होता है, एक गायब हो जाता है। तो इसी कारण ये होता है टर्नर सिंड्रोम। जैसे 44 होता है और एक्स रहता है, 45 हो गया, और ये 0 होता है, ओ हो जाता है। तो इसमें एक गायब रहता है, इसीलिए टर्नर सिंड्रोम होता है। उसके बाद होता है लिनेफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। ये होता है जब एक जो क्रोमोसोम हो जाता है उसका नंबर एक ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि इस केस में 47 हो जाता है, 46 यहाँ तक आया और जो वाई है एक एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो मेल होता है उसके पास फीमेल कैरेक्टर आ जाता है, और इसको क्या बोला जाता है, गाइनेमोकैसिया, ठीक है। उसके बाद सुपर फीमेल में क्या होता है, 47 इसमें भी हो जाता है, इसमें एक एक्स्ट्रा आ जाता है। इसमें ये औरत जो फीमेल होती है स्ट्रॉन्ग होती है और स्टेराइल भी होती है। उसके बाद सुपर मेल हो जाते हैं। सुपर मेल में क्या होता है, वाई एक एक्स्ट्रा आ जाता है, इसमें स्ट्रॉन्ग मैन होता है, क्रिमिनल माइंडसेट का होता है और स्टेराइल भी होता है, ठीक है। फिर डाउन सिंड्रोम में भी 47 हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, शॉर्ट हाइट हो जाता है, राउंड फेस हो जाता है, मेंटली रिटायर्ड होता है, मतलब उतना सोच नहीं पाता है, उसका माइंड उतना डेवलप नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि 21 पेयर में जो होता है, जो क्रोमोसोम, मतलब 21 पेयर पर जो क्रोमोसोम होता है, जो जैसे कि हम लोग जानते हैं ना कि 22 पेयर जो होता है उसको ऑटोसोम बोला जाता है। तो 22 नहीं, 21 पेयर पर जो क्रोमोसोम होता है उसमें उसका एक एक्स्ट्रा कॉपी अटैच हो जाता है, इसके कारण डाउन सिंड्रोम हो जाता है। उसके बाद पटाऊ सिंड्रोम होता है। पटाऊ सिंड्रोम जो 13वां पेयर है उसका एक कॉपी बन जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि नस्ल पैसेज जो होता है लेस डेवलप होता है, मतलब हम लोग देखते हैं ना नाक के नीचे में कभी कभी क्या होता है कि जो छेद रहता है या मसल वहाँ पर अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है, उसी को बोलते हैं पटाऊ सिंड्रोम। फिर हो गया एडवर्ड सिंड्रोम में 18th पेयर में एक्स्ट्रा कॉपी बन जाता है। ये लंग और किडनी को डिफेक्ट करता है। और जो रॉयल डिजीज होता है उसमें क्या होता है कि ब्लड जो क्लॉटिंग नहीं हो पाता है, कटने के बाद ब्लड मतलब बहते रहता है, देयर इज नो क्लॉटिंग, ठीक है। इसको हेमियोफीलिया भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक्स वाई होता है ना क्रोमोसोम, तो एक्स लिंक डिजीज होता है, ठीक है। मेल में ज़्यादा होता है, फीमेल में कम होता है। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस भी एक्स लिंक होता है, मेल में ज़्यादा होता है, फीमेल में कम होता है। और कलर ब्लाइंडनेस होने के बाद रेड और ग्रीन में अंतर नहीं दिखता है, मतलब रेड और ग्रीन क्या दिखने लगता है, ब्राउन दिखने लगता है। तो आरजी जो है उसमें आप लोग अंतर नहीं कर पाएंगे इफ़ यू हैव द कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। फिर अल्बिनिज्म होता है। अल्बिनिज्म में क्या होता है, मेलानिन प्रोडक्शन 0 होता है या फिर लेस होता है, ठीक है। थैलेसेमिया होता है। थैलेसेमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है और इसमें डीएनए के चेंज होने के कारण ऐसा होता है, ठीक है। थैलेसेमिया में क्या होता है, डीएनए चेंज हो जाता है। इसके कारण क्या इसका सिम्टम होता है, फटीग होता है, येलो स्किन हो जाता है, डार्क यूरिन हो जाता है। फिर सिकल सेल एनीमिया, इसमें क्या हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, आरबीसी का शेप जो होता है ना वो मतलब बिगड़ जाता है, जैसे कि क्रेसेंट टाइप का हो जाता है, जो मून होता है ना ऐसे हो जाता है। वैसे हम लोग जनरली अगर आरबीसी का साइज मतलब देखेंगे तो ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है।
और इसको क्रेसेंट में जब ऐसे कन्वर्ट हो जाता है क्रेसेंट में, तो क्या होता है कि ये सिकल सेल एनीमिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डिजीज चैप्टर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, नहीं, थोड़ा सा और भी है, हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि कुछ वैल्यू एडिशन किया गया है घटना चक्र से, उसको देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ओल्बचिया है, ओल्बैकिया क्या है, इसको यूज किया जाता है जो मस्कीटो होता है उसको मतलब स्प्रेड होने से मतलब ज़्यादा फैलने से उसको रोकने के लिए ओल्बैचिया का यूज किया जाता है। ठीक है, जो स्वेलिंग मेम्ब्रेन होता है ओवर स्पाइनल और ब्रेन, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, उसको क्या बोलते हैं, जो स्वेलिंग मेम्ब्रेन होता है ओवर स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, उसको क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस बोलते हैं। ठीक है, पोलियो वायरस का खोज किसने किया था, जॉन सॉल्क। ठीक है, कॉमन कोल्ड किसके कारण होता है, राइनो वायरस के कारण। ठीक है, राइनो वायरस। टाइफाइड किसके कारण होता है, और जॉन्डिस और कॉलरा वाटरन बोर्न डिजीज होता है, ये सब वाटरन बोर्न वायरस के कारण होता है। हेपेटाइटिस भी डीएनए वायरस होता है, ये लीवर को अफेक्ट करता है। और स्मॉल पॉक्स, ठीक है, इंडिया में ख़त्म हो चुका है, और इसका वायरस का नाम क्या है, वेरियोला वायरस। HIV, ये मस्कीटो को काटने से नहीं फैलता है। ठीक है, ये HIV जो होता है RNA और प्रोटीन का, इसका जो वायरस होता है वो RNA और प्रोटीन का बना रहता है, और इसी के कारण एड्स होता है। एड्स से क्या है, रेट्रो वायरस डिजीज है। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है वायरस में। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा, जो कि PT 365 में दिया हुआ है। तो बस आपको याद रखना है कि एड्स क्या होता है, रेट्रो वायरस होता है, नहीं तो इसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जापानीज इंसेफेलाइटिस होता है, जो ब्रेन को अफेक्ट करता है, और इसका वायरस क्या होता है, डेंगू वायरस के कारण होता है। ठीक है, और इससे बचने के लिए हम लोग पिग्स जो होता है उससे दूर रहते हैं। ठीक है, मतलब पिग्स के कारण होता है जापानीज इंसेफेलाइटिस। मिसल्स में क्या होता है, मिसल जो है ये एंटीबायोटिक से क्योर नहीं हो सकता है, मतलब इसके लिए एंटीबायोटिक नहीं है, ये एक वायरस है, वायरस के कारण होता है। रानीखेत रोग, ये क्या होता है, वायरस में होता है, ये किस में होता है, चिकन में। इन्फेक्शियस रोग में कौन कौन आता है, काउपॉक्स, ब्लैक वाटर, एंथ्राक्स, फ्लोट एंड माउथ डिजीज एंड वायरस, मतलब फूट एंड माउथ डिजीज जो होता है वायरस के कारण होता है। ब्लड फ्लू वायरस, ये कौन से वायरस के मतलब कौन से कंपाउंड के कारण होता है, ब्लड फ्लू वायरस, H5N5N ब्लड फ्लू वायरस। ठीक है, इबोला किसके कारण होता है, डेडली वायरस के कारण। ठीक है, मतलब डेडली वायरस, इबोला जो है एक डेडली वायरस है। ठीक है, ये इसका नेम रिवर के नाम पर रखा गया। डिप्थेरिया जो होता है, डिप्थेरिया के लिए टैक्सवाइड वैक्सीन का यूज किया जाता है। डिप्टी का यूज कहाँ किया जाता है, डिप्थेरिया, वूपिंग कफ और टीटेनस के लिए। मसल फटीग और अर्थराइटिस क्यों होता है, यूरिक एसिड के कारण। पॉलिस्टराइज जो होता है ना उसके कारण बेरी होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें विटामिन का कमी हो जाता है ना पॉलिस्टराइज में, तो इसी कारण बेरी होता है। ब्लू बेबी किसके कारण होता है, मेथेमोग्लोबिन किसके कारण, मेथेमोग्लोबिन। गोल्ड 198 जो है ना कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। जो रेडियो सोडियम है ना,
ठीक है, वो स्पीड ऑफ ब्लड को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 16, इससे गामा रे निकलता है जो कि ब्लड कैंसर के लिए ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ईईजी जो टेस्ट होता है एक ब्रेन डिजीज होता है, ब्रेन डिजीज को ख़त्म करने के लिए किया जाता है ईईजी टेस्ट। फिर उसके बाद मोमाग्राम होता है जो ब्रेस्ट को कॉज करता है। एमआरआई होता है, इसका फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, और ये यूज करता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग को यूज करता है। बीएमडी बोन मिनरल डेंसिटी लेस हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ओस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। लिथोट्राइप्सी किडनी स्टोन को ख़त्म करने में सहायक करता है, लिथोट्राइप्सी। कॉटन एक प्रोटीन नहीं है, ये सेल्यूलोज होता है। और लेवेनो गैस्ट्रेल, ठीक है, ये लेवेनो गैस्ट्रेल क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिक पील है, लेवेनो, ठीक है। इरोजनल साइकिल को कौन एक्सप्लेन किए हैं, डेविस। अंगोरा उल कहाँ से मिलता है, कहाँ से प्राप्त किया जाता है, अंगोरा रैबिट से, ठीक है। मोहेयर अंगोरा गोट से। लिनेन कहाँ से मिलता है, फ्लैक्स प्लांट से। डाउन कहाँ से मिलता है, डाउन कैसे बनाया जाता है, फीदर ऑफ डक एंड गीस। डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल सिस्टम कैसे होता है, सेल्फ सस्टेन प्रोसेस ऑफ सिस्टम को बोलते हैं डेवलपमेंट, मतलब से जो सेल्फ सस्टेन कर जाए उसी को ना हम लोग नेचुरल सिस्टम बोलेंगे कि नेचुरली वो डेवलप कर गया। फिर आर्सेनिक जो 74 होता है ट्यूमर के लिए यूज किया जाता है। इंफ्रारेड मसल एज हो जाता है। ओंकोजीन कैंसर का जो जीन होता है उसको बोलते हैं। फिर इंटरफेरॉन एक मेडिसिन है कैंसर के लिए, इंटरफेरॉन। कार्सिनोमा कैंसर के लिए प्लैटिनम का यूज किया जाता है, प्लैटिनम का कार्सिनोमा कैंसर के लिए। अल्जाइमर के लिए ब्रेन, अल्जाइमर किसको अफेक्ट करता है, ब्रेन को, ठीक है। अरविंद कार्लसन इनको नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है। और ये पार्किंसन डिजीज़ को खोज किए थे अरविंद कार्लसन। एनोस्मिया के कारण लॉस ऑफ स्मेल, सूंघने की क्षमता कम हो जाता है। एनोरेक्सिया ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, मतलब खाने का मन नहीं करता है। फिर उसके बाद इंसोमानिया हो जाता है, उसको स्लीप डिसऑर्डर बोलते हैं, इंसोमानिया को स्लीप डिसऑर्डर बोलते हैं। डाइस्फोनिया को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाता है। डाइस्फोनिया में क्या होता है, ब्रीथ जो होता है जब हम लोग सांस लेते हैं छोटा सांस लेने लगते हैं। बुलिमिया क्या होता है, बुलिमिया जब होता है ना तो हम लोग नहीं जानते हैं कि कब हम लोग को खाना रोकना चाहिए, मतलब खाते जाते हैं। एक होता है खैरा रोग क्यों होता है, जेडन मतलब जिंक डिफिशियंसी के कारण होता है। फिर होता है नॉक नी सिंड्रोम क्यों होता है, फ्लोराइड के कारण, ठीक है। इटाई किसके कारण होता है, कैडमियम के कारण। इटाई किसके कारण होता है, कैडमियम के कारण। मिनमाता एचजी एलर्जी मतलब अस्थमा एलर्जी के कारण होता है, ठीक है। उसके बाद गूजबेरी में सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है। मलेरिया में ब्लड सेल डिफेक्ट होता है। फिलेरिया में लिम्फ नोड में दिक्कत होता है। इंसेफलाइटिस में ब्रेन का अफेक्ट करता है। लिकोमिया बोन मैरो में दिक्कत आ जाता है। फिर प्रोलॉन्ग्ड स्टार्वेशन मतलब बहुत ज़्यादा समय तक भूखा रहने के कारण मोरासमस हो जाता है। मोरासमस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जॉन्डिस जो होता है ये लीवर को अफेक्ट करता है और लीवर में होता है।
और टाइफाइड जो होता है इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। निमोनिया जो होता है लंग्स को करता है। अस्टिग्मेटिज्म अस्टिग्माटिज्म किसको इफेक्ट करता है? आइज को करता है। ब्लाइंड और येलो स्पॉट रेटिना में फाउंड मिलता है, ठीक है। ब्लाइंड और येलो स्पॉट, ठीक है। अगर आई लेंस ओपेक हो गया, ठीक है, आई लेंस अगर ओपेक हो गया तो क्या होता है? जो मतलब जो रेटिना होता है, मतलब जो आई लेंस ओपेक क्यों होता है? क्योंकि जो आई का लेंस जो होता है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण क्या होता है? उसके प्रोटीन में चेंजेस के कारण आई का जो लेंस है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एंड दैट्स वाई ये क्या हो जाता है? ओपेक हो जाता है। तो क्या होता है? जो आई का लेंस का प्रोटीन चेंज होता है, प्रोटीन चेंज होने से उसमें कॉन्ट्रैक्शन आता है, और कॉन्ट्रैक्शन के कारण आई जो होता है, आई लेंस हो जाता है ओपेक, ठीक है। इसिनोरा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? कलर ब्लाइंडनेस के कारण, ठीक है। लीवर चिरियोसिस, ठीक है, लीवर किरियोसिस किसके कारण होता है? एल्कोहल से कौन सा रोग होता है? लीवर किरियोसिस। ब्राइट रोग कहाँ पर होता है? किडनी में। ब्राइट रोग कहाँ होता है? किडनी में, ठीक है। ब्लड ग्लूकोज को कैसे मेजर किया जाता है? mg पर डेसीलीटर, ठीक है, mg पर डेसीलीटर। ओके, तो हमारा डिजीज चैप्टर कम्प्लीटली ख़त्म होता है विथ बेसिक लूसेंट एंड घटना चक्र ऑल्सो। तो आप लोग रिवाइज कीजिए बार बार, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।